मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डुमरपाली, रावटसन, खड़सिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दें और आपसे निवेदन करता हूं ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध हो जाए। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और मार्गदर्शन भी दें। आपका मार्गदर्शन हमारे अमूल्य श्रेष्ठ जीवन का मुख्य आधार है। मित्रों, जो ईश्वर ने संपदा दिया है उसका सदुपयोग होना अनिवार्य है। अगर हम ईश्वर के दिए हुए संपदा का दुरुपयोग करते हैं तो लांछित हो जाते हैं और यदि सदुपयोग करते हैं तो इस संसार से बड़ा अच्छा लाभ मिलता है और अद्भुत दिव्य जीवन जीने का एक अवसर मिलता है। यदि हम बुद्धि का, विवेक का, विचारों का संपादन करते हैं और अपने जीवन को, अपने समय को सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं तो फिर जीवन में अनुदान, वरदान अनायास मिलती है। ईश्वर जो है सबके ऊपर बराबर कृपा बना करके रखता है। बस व्यक्ति को अपने जो पात्र है, जैसा पात्र है उसके अनुरूप, उसी के अनुसार योग्यता मिलता है और सामने वाले भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए मित्रों, जो उपलब्ध है, विचार है, भाव है, उस संपदा को हम नियोजित करना सीखें और भविष्य में उसका सही उपयोग करेंगे तो जीवन भी श्रेष्ठ बनेगा और मस्तिष्क भी संतुलित रहेगा, जिसके आधार पर व्यक्ति अपना ही नहीं, परिवार का ही नहीं, पूरे समाज का, राष्ट्र का हित करता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का मानसिक संतुलन अच्छा रहता है वो हर प्रकार के विचारों से अवगत होता हुआ आगे बढ़ता है और जीवन को परिपुष्ट बनाता है। ओजस, तेजस और वर्चस्व की अभिवृद्धि होती है। अगर हम अपने अंदर मलिनता का भाव रखें, दुष्टता का भाव रखें तो जीवन भी निकृष्ट बन जाती है और नरक के खाई गर्त में गिर जाती है। इसलिए मित्रों, जो ईश्वर ने संपदा दिया है उसका सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है और बुद्धि से, विवेक से, धर्म के साथ में, मर्यादा के साथ में अवलंबन करना और जीवन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, पूर्ण है। अगर हम इस जीवन का जैसे सदुपयोग करना चाहते हैं वैसा उपयोग होगा और इस मनुष्य जीवन को पूर्णता लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए ताकि भविष्य जो है प्रकाशमय हो, उज्जवल, कीर्तिमान बने, यश और भावना का परिष्कार हो। इसके लिए संपदा मिली है। उस संपदा का दुरुपयोग कभी नहीं होना चाहिए ताकि सबके परमार्थ में ही स्वार्थ सन्निहित है। अगर हम कोई भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं, अच्छा विचारों के साथ में, भावनाओं के साथ में जुड़ करके कार्य करते हैं तो संपदा का भी सदुपयोग होता है और इस संसार में जितने भी वस्तु है सबका सही ढंग से उपयोग होता है। इसलिए मित्रों, अपने आप को सबसे पहले समझना, सो हम
शिवोहम, अयमात्मा ब्रह्म, तत्वमसि, इन सब चीज़ों को समझना, जानना और परखना जीवन का अनिवार्य अविच्छिन्न अंग है। हम अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग माने, जिससे धर्म मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा। मित्रों, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु असंयम है। अगर हम कोई भी विचारधारा को या कोई भी रहस्य को या कोई भी उद्देश्य तथ्य है उसको असंयम रूप से करेंगे तो हम अपने आप से कटुता का व्यवहार कर रहे हैं, दुष्टता का समावेश होता है। उसमें संयमित नियम से जो अनुशासित जीवन है वो बाधित हो जाती है और व्यक्ति जो है अविचल भाव से अपना जीवन को जी नहीं पाता है। इसलिए मित्रों, उपलब्ध जो है संपदा है उसका पूर्ण रूप से सदुपयोग करना और सही अर्थों में उसको लगाए रहना मनुष्य का परम कर्तव्य और धर्म है। मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए एक आधार है गायत्री मंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं या उनके प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करते हैं तो देखेंगे संपदा का भी सदुपयोग होगा और भावनात्मक भी विकास होगा। इसलिए मित्रों, एक बार गायत्री मंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जौम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सह जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविर्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय सम्माननीय परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, उपलब्ध संपदा का सदुपयोग हो। बहुत ही अनमोल सुविचार है। जीवन अपने आप में पूर्ण है, वह पूर्ण से उत्पन्न हुआ है और पूर्णता से परिपूर्ण है। अंगार और चिंगारी में आकार भेद तो हैं, पर गुण धर्म का नहीं। परमात्मा विभु है और आत्मा लघु, यह आकार भेद हुआ। तात्विक दृष्टि से दोनों में समानता है, इसीलिए शिवोहम सच्चिदानंदोहम के रूप में उस तात्विक एकता का उद्बोधन कराया जाता है। इस तथ्य के रहते मनुष्य की दुर्गति क्यों होती है, वह दिन दुर्बल क्यों रहता है, शोक संताप क्यों सहता है, प्रगति प्रक्रिया से वंचित रहने का क्या कारण है, इन प्रश्नों का एक ही उत्तर है, उपलब्ध संपदा का अपव्यय, दुरुपयोग। इस दुर्गुण के रहते तो कुबेर का खजाना खाली हो सकता है। रावण, भस्मासुर, वृत्रासुर, हिरण्याक्ष जैसे दुर्दांत दैत्य बेमौत मारे गए। इस विनाश लीला में उनके अपने दोष दुर्गुणों की भूमिका ही प्रधान थी। मित्रों, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु असंयम है।
सामर्थ्यों का अपव्यय दुरुपयोग ही असंयम है। शक्ति तथा संपन्नता का लाभ तभी मिलता है जब उसका सदुपयोग बन पड़े। दुरुपयोग होने पर तो अमृत भी विष बन जाता है। माचिस जैसी छोटी एवं उपयोगी वस्तु अपना तथा पड़ोसियों का घरवार भस्म कर सकती है। ईश्वर प्रदत्त सामर्थ्यों का सदुपयोग कर सकने की सूझबूझ एवं संकल्प शक्ति को ही मर्यादा पालन एवं संयमशीलता कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।